आजाद हिंद फौज के फाउंडर जनरल मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की जब भी बात होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, पर सच तो ये है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना पंजाब के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जनरल मोहन सिंह ने की थी, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आजाद हिंद फौज INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का अनोखा इतिहास बता रहे हैं। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, सिख पंथ विश्वकोश, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के अनुसार जनरल मोहन सिंह ने कहा था कि मातृभूमि की आजादी के लिए एक अलग सेना की बहुत आवश्यकता थी जो ब्रिटिश सैन्य शक्ति का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने नेताजी के सामने जापान से मदद लेने का सुझाव भी रखा था। जब भारत ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था तो पंजाबियों ने आजाद हिंद फौज की स्थापना में मूल्यवान योगदान दिया था। पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को इस फौज की कमांड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी, जिसके बाद नेताजी को आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर घोषित किया गया। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के असल फाउंडर जनरल मोहन सिंह का जन्म पश्चिमी पंजाब के सियालकोट जिले के गांव बडियाना में अपने नाना जी के घर 1909 ईस्वी में हुआ था। पिता सरदार तारा सिंह उनके जन्म से 2 महीने पहले ही इस संसार को अलविदा कह गए थे, इसलिए माता हुकुम कौर ने उनकी परवरिश अपने मायके घर में रहकर ही की थी। 10वीं पास करने के उपरांत जनरल मोहन सिंह फौज में भर्ती हो गए, जहां 1931 ईस्वी में उनको पोटेंशियल ऑफिसर चुना गया। उन्होंने 1934 में IMA देहरादून से कोर्स करने के उपरांत कमिश्नर का पद प्राप्त किया। सन 1939 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध के समय वे खुद कप्तान बन चुके थे। सन 1941 ईस्वी में उन्हें मेजर नियुक्त करके पूरी बटालियन के साथ मलाया भेज दिया गया। एक युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापानियों ने अमेरिकी हवाई अड्डों पर आक्रमण किया और दक्षिणी पूर्व एशिया को अपने कब्जे में करके बड़ी संख्या में ब्रिटिश सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ज्यादा गिनती भारतीयों खास करके सिखों की थी। जापान फौज के अफसर मेजर एवाइची फुजिवारा ने जब मोहन सिंह को कैद किए गए भारतीयों के साथ मिलवाया तो उस समय उन्होंने भारतीयों पर हो रहे जुल्म के विरुद्ध इकट्ठे होने की योजना बनाई, जो आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में स्थापित हुई। मोहन सिंह को इसका जनरल कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए जनरल मोहन सिंह ने अपने सीनियर अफसरों के साथ मिलकर रास बिहारी बोस की अगुवाई में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के एक संगठन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के माध्यम से जापानी सरकार के साथ संपर्क स्थापित किया और भारतीय सैनिकों को पूरी तरह से सशस्त्र किया। जिस समय जनरल मोहन सिंह को पता चला कि जापानी सरकार आजाद हिंद फौज को एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, तो उन्होंने जापान सरकार के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप 29 दिसंबर 1942 ईस्वी जनरल मोहन सिंह को सुमात्रा में नजरबंद कर दिया गया था। कुछ समय बाद जनरल मोहन सिंह को उसके पद पर बहाल कर दिया गया। इस तरह जापानियों द्वारा भारत से बाहर विदेश में आजाद हिंद की आरजी सरकार कायम कर दी गई, पर लड़ाई में अंग्रेज फौज का पलड़ा भारी होता गया। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद युद्ध का रुख बदल गया। परिणाम स्वरूप जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। मलाया और बर्मा पूरी तरह से अंग्रेज फौजों के कब्जे में आ चुकी थे। जनरल मोहन सिंह को उसके साथी अधिकारियों और 20,000 सैनिकों समेत कैद कर लिया गया। सन 1946 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। स्वतंत्र भारतीय सेना और जनरल मोहन सिंह की देशभक्ति को बहुत सम्मान दिया जाता था। 1947 में मिली आजादी के बाद मोहन सिंह पूर्वी पंजाब में आकर बस गए। सरकार ने उन्हें लुधियाना के पास जुगियाना गांव में कुछ जमीन आवंटित की, जहां उन्होंने अपने पुराने साथियों की प्रेरणा से देश सेवक सेना का गठन किया तथा 1948 ईस्वी में उसको देश सेवक पार्टी का नाम दिया। सन 1950 ईस्वी में इस पार्टी को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में मिलाकर वो उसके चेयरमैन बने। सन 1955 ईस्वी में जनरल मोहन सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सन 1960 में और 1972 में वो 2 बार राज्यसभा के मेंबर बने और 1976 में पंजाब विधानसभा के मेंबर भी बने। इस दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करवाने का बड़ा कार्य किया।
देश की आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पित करने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक, अनोखे जर्नैल, महान स्वतंत्रता सेनानी जनरल मोहन सिंह 26 दिसंबर 1989 में इस फानी संसार को सदा के लिए अलविदा कह गए।